का जो पेपर है वो आपके सामने कुछ पर्सन का आंसर देने वाला हूँ और आप भी साथ साथ देना। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो हिंदी का जो पेपर है हमारा, हिंदी अनिवार्य का पेपर है, कक्षा 12वीं का है। और इसमें परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखें। भाई ये तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न के उत्तर दिए गए उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है ना। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड उनके उत्तर उसके साथ लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो ठीक है, कुछ देर नहीं करें और पेपर को आगे बढ़ाते हैं। तो बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी किस विशेष लेखन से संबंधित थे। तो इसका आंसर आपको पता हो तो बताना भाई, किससे थे। ये खेल से संबंधित थे मेरे दोस्तों। जनसंचार माध्यम में रेडियो किस प्रकार का माध्यम है। आपको ये याद जरूर होगा, मैं आपको बता दूं। श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रव्यम दृश्य माध्यम, मुद्रित माध्यम। तो मैं आपको समझा देता हूँ, इसका आंसर है श्रव्य माध्यम। इसमें दृश्य माध्यम में क्या आता है, टेलीविजन आता है, टेलीविजन आता है ना। और श्रव्यम दृश्य माध्यम में भी है, टेलीविजन ही आता है भाई। अब मुद्रित माध्यम में आता है भाई समाचार पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मराठी एवं कोंकणी भाषा की लिपि क्या है। मराठी एवं कोंकणी भाषा की लिपि कौन सी है, ये आपको पता है। तो इसमें है देवनागरी, है ना। और पश्चिम हिंदी की बोलियों में सम्मिलित बोली है। तो ये आंसर बताना भाई, इसमें से कौन सा आंसर है। अवधी है, भोजपुरी है, बागड़ी है, ब्रज है। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो इसमें आंसर है ब्रज। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, कवि कुंवर नारायण की कविता कवि के बहाने। कवि कुंवर नारायण कविता के बहाने उसके किस काव्य संग्रह से हैं। पाठ्य पुस्तक में से संग्रहित की गई। आपको आंसर हो तो बताना भाई, इसमें से हैं इन दिनों इनका आंसर है भाई। आगे चलते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग किसका प्रतीक है। बादल राग किसका प्रतीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत अच्छा कवि हैं। इस कवि का नाम आपको पेपर में कवि परिचय की तरह भी पूछा जा सकता है। इसमें किसका प्रतीक है भाई, इसमें किसका, शांति का, करुणा का, शांति, करुणा, नवीनता, क्रांति का। तो इनका आंसर भाई साहब करुणा ही रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाता रहूँगा और नंबर नहीं कटने दूंगा मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में, है ना। तो फिराक की रुबाई किस कवि के वात्सल्य की सादगी की याद दिलाती है। याद है आपको किसकी, रहीम की, सूरदास की, रखन की, तुलसीदास जी की। तो भाई रबाई किसकी है, रखान की, इसकी ही याद दिलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भक्तिन पढ़ा हो ना आप, भक्तिन पाठ आपने पढ़ा है। भक्तिन यानी महादेवी वर्मा का ही नाम भक्तिन था। भक्ति पाठ के साहित्य की दृष्टि से किस प्रकार की विधा है। किसके हैं, यात्रा, वृत्तांत की, निबंध की, कहानी की और संस्मरणात्मक रेखा चित्र की। यही इसका आंसर है भाई। आपका समय ख़राब नहीं करते हैं हम, जल्दी से जल्दी आंसर बता देते हैं। और आप भी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताना। ठीक है, हाँ आ गया ना मस्त। शेरशाह के बच्चे की उपाधि किससे दी गई है। पाठ में आया था ना, लट्टन सिंह, चांद सिंह, चड़धा,
आया था ना, वो ढोलकी बजाने वाला। तो इसमें किसको दी है? लट्टन सिंह को, शेरशाह लट्टन सिंह को ही दी गई है। आंसर यही रहेगा, है ना। और ये शीर्षिस के फूल के नामक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस काव्य संग्रह से लिया गया है? आपको याद है, कल्पलता से लिया गया है। इसका आंसर यही है। चलो आगे देखते हैं। बाजार दर्शन नामक निबंध की रचनाकार कौन है ना? जिनेंद्र कुमार। बाजार जिनेंद्र कुमार है भाई। बाजार में दो प्रकार के व्यक्ति जाते हैं, जिनके पास दोनों के पास मध्य रुपए होते हैं बराबर। एक तो सारा सामान लेकर आ जाता है, सारा पैसा खर्च करके एक जगह सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं लेकर चलता हूँ। और फिर जो सामान लेकर आया वो व्यक्ति सोचता है घर पर आने के बाद कि मेरे पास तो सब कुछ था, मैंने पैसे क्यों बर्बाद किया था। ऐसे पार्ट में पढ़ा है आपने बहुत बेहतरीन तरीके से। आनंदा कौन सी कक्षा में पढ़ता था? आनंदा कौन सी कक्षा में पढ़ता था? ये आपने पढ़ा होगा। इसका आंसर आप बताना। 7वीं, तीसरी, 5वीं, चौथी। इनका आंसर आप कमेंट में बताना, मैं नहीं बताऊंगा इनका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। यशोधर बाबू किससे अपना गुरु मानता था? यशोधर बाबू आनंद को, किशनदा को, पतंजी को, भगवान दास को। तो इसमें किशनंदा जी को। ठीक है। जूझ आया था ना पाठ, मस्त पाठ है। जूझ पाठ के लेखक को शिक्षा पुण्य जोड़ने से किसका योगदान था? वसंत पाटिल का भाई, वसंत पाटिल। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटे छोटे बता देता हूँ, आपका समय खराब ना हो। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, अब भी आप पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी के बारे में। सिंधु घाटी में क्या मिला था आपको? यहाँ मिला था खेतिहर, पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आपको सब याद है। ठीक है ना। चलते हैं। अरे ये वेल्डिंग एनिवर्सरी विग्रह सब गोरे सांप के चोंचले हैं, कथन किसका था भाई? किसका था? मुझे तो पता है, या तो इन दोनों में से ही है। इन दोनों में से आप एक का नाम ज़रूर बताना, कमेंट में बताना भाई। मुझे ज़्यादा नहीं याद है, मैं गलत क्यों बताऊं भाई? मुझे याद नहीं है तो नहीं है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। आप इनकी रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर ही लेते हैं, है ना। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति। वक्ता या लेखन के अभिष्ट का बोध कराने वाला गुण क्या कहलाता है ना? काव्य गुण, काव्य दोष। आपको शायद याद होगा, या मेरे को पता नहीं भाई, मैं गलत नहीं बताऊंगा। शक्ति विधा, आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्ति माध्यम क्या है? शक्ति विधा, ये भी मेरे को याद नहीं भाई। मुझे याद है वही बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा। मैं बच्चों के जीवन के साथ नहीं खेल सकता हूँ। ठीक है, वीडियो को बनाना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि बेहतरीन आगे बढ़ाना ही मेरा मकसद है। ठीक है ना। चारू चंद्र की बहुत बेहतरीन तरह से मेरे को ये पता, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, है ना। तो इसमें अलंकार की बात पूछ रहा, तो यमक अलंकार है। कौन सा? यमक। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें यमक। ठीक है, यमक अलंकार है ना, कोई बात नहीं है। उसमें आता है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आपको दिख रहा तो है ना भाई? दिख तो रहा ना आपको? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। अरे ये तो छोटा मोटा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है एक शब्द दो दो अर्थ, दो दो अर्थ निकल, जैसे कनक, कनक। ठीक है, कनक एक का अर्थ, फिर कनक यहाँ लिख देता हूँ, कनक। तो शब्द दो दो और बार आए, दो दो बार आए, ये आ गया दो दो बार। इसका अर्थ क्या निकलता है? अलग अलग। क्या निकलता है? अलग। एक का होता है धतूरा, एक का क्या होता है? धतूरा। धतूरा एक का अर्थ होता है भाई सोना। ठीक है, तो इसमें यही अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घोषणा पत्र शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द परिभाषित शब्द है। तो इनका आंसर आप कमेंट में बताना है, मेरे को पता नहीं है ना। इनका भी और इनका भी तुम ही बताना भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, मैं आपको जो चीज़ें याद हैं वही बताऊंगा ना। निम्नलिखित
अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, प्रश्नों के उत्तर देना। ये तो आपको दे देना है ना, आप पढ़ लेना इनको और इनमें से ही आपको उत्तर मिल जाएगा भाई। ठीक है, कुछ अलग से इनका उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, इनमें से उत्तर मिलेगा वो। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? भारतीय संस्कृति की कोई दोषी इसमें से लिख देना। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये है ना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ। और आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आपका समय खराब ना हो इसलिए मैं आपको बहुत बेहतरीन से जल्दी देश की पूजा की एक लक्षणता रीति बताइए, आपको याद है? ठीक है ना, देश की पूजा यहाँ हजारों तीर्थ स्थान का जन्म कैसे हुआ है? देश का प्रत्येक भाग पूज्य कैसे बना भाई? देश का प्रत्येक भाग, क्योंकि यहाँ देश में क्या है? भारत है, देश है, यहाँ पर प्रत्येक स्थान को पूजा। धरती हमारी जननी है, जननी हमारी माँ है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। भाई आओ मिलकर सब बांधत हार बनकर, कुछ नहीं है भाई, ये तो आपको आ जाता है। ठीक है, कुछ नहीं है भाई। हिंदी में देखता हूँ, हिंदी में नेट पत्रिका पर टिप्पणी लिखी है, ये आपको लिख देना। नेट क्या काम आता है, क्या काम नहीं आता है? नेट तो आप तो जाल होता है भाई, नेट का अर्थ क्या होता है? जाल, है ना। नेट पत्रिका लिख देना। इंटरनेट के बिना आज आधुनिक युग में इंटरनेट का मतलब बहुत प्रयोग हुआ है, ऐसे लिख देना, है ना। बुड्ढो मुँह ना, बुड्ढी मुँह मुँहसे लोग करे तमाशे, कहावत किसके संदर्भ में किसने लिखी है भाई? ये आपको याद है ना, पढ़ लेना। ओके, ठीक है, ये आपको याद है ना। उसके बाद में आगे पढ़ लेते हैं मोहनजोदड़ो, ये आपको याद है भाई। मोहनजोदड़ो कालीबंगा सभ्यता, ये आपको याद है ना। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। यहाँ आपको एक दो प्रश्न और बता देते हैं। चलो, बाजार का, या मैंने बोला था ना बाजार वाला, ये आ गया ना बाजार का। ठीक है, उसके बाद में ये बाजार वाला भी आ गया, ये आपको लिख लेना, यहाँ देख लेना भैया। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग व्याख्या कर देना, आपको कोई बात नहीं है। और ये देख लेना भाई मेरे दोस्तों आपको। ठीक है ना, तो मैं यहीं से क्लास को समाप्त करता हूँ।